मित्रों, मेरा तो यूट्यूब चैनल पर मेरा बन गया जीवन का सच। तो मैं जीवन के सच ही बताऊंगी। तो अब जीवन का एक सच यह है कि अब आप भी मेरे लपेटे में आ गए हैं। मेरे लपेटे में आप इसलिए आ गए हैं कि मैं बचपन से मेरी बोलने की आदत थी। मेरे बाबूजी मुझे बकवादिनी कहा करते थे। बकवादिनी माने बहुत बकती है, बहुत बोलती है। मैं हमेशा कुछ न कुछ बोलती रहती थी, बिना राग स्वर का गाती रहती थी। लेकिन जिस दिन मैं नहीं बोलती थी, मेरे बाबूजी का मन नहीं लगता था। कहते थे कि आज तो घर बड़ी सुना हो गया, बकवादिनी कहाँ है। तो मैं भी उस दिन अपना मुंह पर उंगली रख करके आती थी कि मैं इशारा से कहती थी कि आप मुझे बकवादिनी कहते हैं, अब मैं एकदम नहीं बोलूँगी। तो बाबूजी कहते थे तो फिर नहीं बोलोगी तो मेरा मन कैसे लगेगा, तुम बोलो, तुम बोलती हुई ही अच्छी लगती हो। तो मैं बचपन से मुझे बोलने की आदत हो गई। मेरी जब शादी हुई तो मेरे पति बहुत शांत स्वभाव के थे, बहुत कम बोलते थे। मुझे तो बड़ी उलझन होती थी उनके शांत स्वभाव से। वो तो बोलते ही नहीं थे, उन हर बात में हाँ ना में जवाब दे दिया करते थे। और मैं थी बहुत बोलने वाली, हाँ ना से मेरा काम चलता नहीं है। मुझे हर बात का डिटेल चाहिए, ज़्यादा बात करने वाला मुझे बड़ी दिक्कत होने लगी। तो मैं उनको चाहे जितना भी प्रयास की, लेकिन वे अपने जगह पर अडिग रहे, बहुत कम बोलते थे। लेकिन उनमें एक खासियत यह थी कि जब मैं बहुत बोलती थी तो उनको बुरा नहीं लगता था, उसको सुनते थे, उसको एंजॉय करते थे। मैं अपना बोलती चली जाती थी। कभी कभी मुझे लगता था कि मैं बेवकूफ़ बन रही हूँ, मैं हर समय बोल रही हूँ, ये मेरी बात का कभी कोई जवाब नहीं देते थे। वो बोलने से बचने के लिए मुस्कुरा करके जवाब दे देते थे, और वह मेरे लिए पर्याप्त होता नहीं था। तो कभी मैं क्या करती थी कि उनको तंग करने के लिए मैं भी सोचती थी कि अब मैं भी चुप रहूँगी। कई बार मैंने चैलेंज किया कि या आप मेरे जैसा बोलना शुरू करेंगे, नहीं तो मैं आपके जैसी चुप हो जाऊंगी। तो दोनों अपने जगह पर रहे, ना वो ज़्यादा बोले ना मैं चुप रह सकी। लेकिन जब कभी मैं नहीं बोलती थी, उस दिन मेरा प्रतिज्ञा होता था कि आज मैं सुबह से सो के उठती थी तो सोच लेती थी कि आज मुझे एकदम नहीं बोलना है। थोड़ी देर चुप्पी के बाद कहते थे कि आते थे, बड़े प्यार से पूछते थे कि आज तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या। मैं तो बोली मैं तो एकदम ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। तो नहीं, तबीयत ठीक नहीं है। क्यों? तो आज तुम बोल नहीं रही हो। आज तुमने कहा अच्छा मैं नहीं बोल रही हूँ तो मेरी तबीयत खराब है। मतलब कि उनको मेरा बोली सुनना अच्छा लगता था। तो देखिए मित्रों, अब तो न पिता हैं न पति हैं, मेरे बच्चे बड़े हो गए, मेरे नाती पोते भी बड़े हो गए हैं। अब सब अपनी अपनी दुनिया में है, अपनी अपनी पढ़ाई लिखाई, अपने अपने काम में लगे हैं। तो मैं बोलूँ किससे? तब मेरे दिमाग में आया कि मैं क्यों नहीं आप लोगों से बोलूँ। और वही मेरे दिमाग में चलने लगा कि मुझे बोलना है, मेरी बोलने की आदत है, मुझे कुछ कहने की आदत है। मैं जीवन में जो कुछ भी सीखती हूँ, जो कुछ भी देखती हूँ, उसको भूलती नहीं हूँ, मैं उससे सबक लेती हूँ। तब मुझे सबसे बढ़िया लगा कि मैं क्यों नहीं आप लोगों से बोलूँ। अब उसी के लिए मैंने अपना बनाया है, और मैं अब आप लोगों से बोलूँगी और आप लोग मुझे सुनेंगे, क्योंकि मैं तो बोलूँगी। अब मेरे पास आपके सिवा कोई नहीं है जो मेरी बात सुने। तो आप मुझे मेरी बात सुनेंगे, मेरी बात का रिस्पॉन्स देंगे। हाँ, जिस तरह से मेरे बाबूजी कहते थे कि आज बकवादिनी चुप क्यों है, अच्छा नहीं लग रहा है। मेरे पति कहते थे कि बोलो, बोलना ही अच्छा है, घर एकदम शांत हो जाता है, अच्छा नहीं लगता है। तो अब मैं आप लोगों से बोलूँगी, आप लोग मेरी बात सुनेंगे और अपनी राय देंगे कि आज मैंने क्या अच्छा बोला, आपको क्या अच्छा लगा। इसलिए तो ठीक है, मैं बोलूँगी और आप लोग से मैं बात करूँगी। मित्रों, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।